प्यारे बच्चों, जय हिंद बच्चों। मैं प्रवेश गिरी फ्री एजुकेशन एट होम में एक बार फिर आप लोगों का स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, हमने आप लोगों के लिए एक नई वीडियो सीरीज शुरू की है जिसमें आप लोगों को मिली सामान्य हिंदी व्याकरण की सभी वीडियो बिल्कुल फ्री, और वो भी आप लोगों को टॉपिक बाय टॉपिक, ठीक है जी, बिना कुछ मिस किए हुए। और इसी क्रम में जो आज हमारा नया टॉपिक है वो हमारा वाक्य, जिसको इंग्लिश में सेंटेंस बोलते हैं। और इससे पहले जो हमने आप लोगों को कराया हुआ था हमारा अव्यय। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप पूरा कंप्लीट वीडियो देख सकते हैं, ठीक है जी। और आज चलते हैं अपने नए टॉपिक पे, वो है हमारा वाक्य। सबसे पहले बात करते हैं वाक्य। वाक्य क्या होता है हमारा? वाक्य जो है हमारा अलग अलग शब्दों का समूह है जी। अलग अलग शब्द उसके अंदर मिले हुए होते हैं, और अलग अलग शब्दों के मिलने से हमारा क्या बनता है? वाक्य बनता है। और वाक्य पूरा तब बनेगा अगर उससे कोई बात हमारी स्पष्ट होती हो। हमने अलग अलग प्रकार के शब्द मिलाए, अब मिलाने के बाद अगर उनसे कोई बात स्पष्ट निकल कर नहीं आई तो हमारा वाक्य नहीं होगा। वाक्य वो होगा जो उससे कोई निश्चित बात, स्पष्ट बात कोई निकल रही हो, तो हमारा क्या होगा? वाक्य होगा। अब देखते हैं, वह शब्द समूह जो किसी विचार को पूर्ण रूप से स्पष्ट करे वाक्य कहलाता है। वाक्य के दो अंग होते हैं। वाक्य के दो अंग होते हैं, एक होता है उद्देश्य, एक होता है हमारा विधेय। आपने इंग्लिश में जरूर पढ़ा होगा, एक होता है सब्जेक्ट, एक होता है प्रेडिकेट। तो वही है, हमारे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। उद्देश्य हमारा सब्जेक्ट है और विधेय हमारा प्रेडिकेट है, ठीक है जी। तो उद्देश्य क्या है? वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाता है, कोई वाक्य है जिसके बारे में कुछ कहा जाता है, जिसका वर्णन किया जाता है, उसे उद्देश्य कहते हैं। किसी वाक्य के अंतर्गत जिसके बारे में बात की जा, जिसका वर्णन किया जाए, वो हमारा क्या होता है? उद्देश्य होता है। और इसके अलावा उद्देश्य यानी कि जो हमारा सब्जेक्ट है, जो हमारा कर्ता है, अगर उस कर्ता की कोई विशेषता बता रहा है वाक्य के अंतर्गत, तो वो जो विशेषता बताता है कर्ता की, तो वो भी हमारा उद्देश्य होता है, ठीक है जी। अब ले लेते हैं उदाहरण है इसके, जैसे राजन क्रिकेट खेलता है, तो राजन के बारे में बात हो रही जी। तो राजन क्या है हमारा? राजन हमारा उद्देश्य है। मेघना खाना बना रही है, तो मेघना क्या है? हमारी उद्देश्य। अगला है हमारा विधेय। विधेय है जी हमारा उद्देश्य को छोड़कर जितना भी बचा हुआ पार्ट है, जो शेष पार्ट बचा हुआ है, वो हमारा पूरा का पूरा विधेय होता है, ठीक है। उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं। कर्म के विशेषण, देखो उद्देश्य के जो उद्देश्य था उसके बारे में जो कुछ कहा गया उद्देश्य को छोड़कर, वो हमारा विधेय होता है। और उसके अलावा क्या होगा? कर्म। अगर वाक्य के अंतर्गत जो कर्म है वो भी हमारा विधेय होगा। कर्म के विशेषण जो भी होंगे, जो कर्म की विशेषता बता रहे होंगे, वे भी हमारे विधेय होंगे। क्रिया तथा क्रिया विशेषण भी क्या होंगे? हमारे विधेय होंगे, ठीक है। जैसे राजन क्रिकेट खेल रहा है, तो जो क्रिकेट खेल रहा है ये क्या है? हमारा पूरा का पूरा क्रिकेट खेल रहा है, ये हमारा विधेय है। मेघना खाना बना रही है, तो खाना जो बना रही है वो क्या है हमारा? वो हमारा पूरा का पूरा विधेय है, ठीक है जी। अब बात करेंगे उद्देश्य का विस्तार। जो हमारा उद्देश्य है, कुछ विस्तार है इसका, यानी कि कुछ बड़ा हो जाए भाई। वहाँ थोड़ा सा राजन था एक शब्द था, मेघना थी एक शब्द था, ये थोड़ा बड़ा भी हो जाए, इसमें कुछ और शब्द भी हो जाए, तो इसका विस्तार आप पढ़ते हैं उद्देश्य का विस्तार। उद्देश्य की विशेषता बताने वाले विशेषण शब्दों को उद्देश्य का विस्तार कहा जाता है। जो उद्देश्य है उसकी जो विशेषता बता रहे उन शब्दों को भी हम उद्देश्य का विस्तार कहा जाता है। जैसे फलों से भरे वृक्षों, अब ये पूरा का पूरा को मत काटो। अब देखो यहाँ से यानी कि जो हमारा वृक्ष है, वृक्षों की जो विशेषता बता रहे क्या है? फलों से भरे हुए। वृक्ष कैसे हैं? फलों से भरे हुए वृक्षों को मत काटो। तो ये क्या है? हमारा पूरा का पूरा यहाँ से यहाँ तक हमारा क्या होगा? हमारा ये सारा हमारा उद्देश्य का विस्तार है। दूसरा क्या है? राम के भाई लक्ष्मण ने मेघनाथ को मारा, तो राम के भाई लक्ष्मण, यहाँ तक हमारा क्या है? उद्देश्य का विस्तार है। मेघनाथ को मारा, ये हमारा क्या? विधेय है, ठीक है जी। अब बात करेंगे हम विधेय का विस्तार। मूल विधेय को पूर्ण करने के लिए हमारा जो मूल विधेय है, वह विधेय तो हमारा होता जो मैंने बताया था, जो खाना बना रही है, पर इसमें कुछ और आओगा थोड़ा सा। मूल विधेय को पूर्ण करने के लिए वाक्य में कुछ शब्द प्रयोग किए जाते हैं, वाक्य में कुछ और शब्द जोड़े जाते हैं, ये शब्द विधेय का विस्तार होते हैं। जैसे मोहन क्या है? हमारा सब्जेक्ट है, यानी कि हमारा उद्देश्य है। बहुत परिश्रम करता है, तो ये पूरा का पूरा हमारा विधेय का विस्तार होगा। रोहन अपने कुत्ते के साथ घूमने गया, तो ये पूरा का पूरा क्या होगा? हमारा विधेय का विस्तार आदि। वाक्य के भेद है, वाक्य के भेद की बात करेंगे। जो हमारे वाक्य हैं उसके भेद कौन कौन से होते हैं, उसको हमने दो कैटेगरी में बांटा जी। कौन कौन सी कैटेगरी है? रचना के आधार पर वाक्य तीन प्रकार के होते हैं।
ठीक है जी। और वैसे वाक्य जो वर्गीकरण होता है वो होता है रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर। वाक्यों को हम दो भागों में बांट सकते हैं, एक होता है रचना के आधार पर, रचना का मतलब निर्माण जो वाक्य बनना है, और दूसरा अर्थ के आधार पर। दो कैटेगरी होगी तो दो भागों में बनता है, एक रचना के आधार पर, एक अर्थ के आधार पर। तो सबसे पहले बात करेंगे हम रचना के आधार पर। रचना के आधार पर वाक्य तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से जी? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य। आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, बहुत आसान है। सरल वाक्य को हम साधारण वाक्य बोलते हैं। सरल वाक्य, इसमें एक ही कर्ता एवं एक ही क्रिया होती है। इसके अंतर्गत एक ही कर्ता होगा, सब्जेक्ट होगा और एक ही क्रिया होगी। यदि वाक्य में दो क्रियाएं हो तो, अगर वाक्य में दो क्रिया किसी कारण होती है तो उनमें से एक क्रिया पूर्वकालिक क्रिया होगी। पूर्वकालिक क्रिया का मतलब ये होगा कि जैसे वो पहले घटित, कोई अगर क्रिया पहले से हो चुकी होगी, ठीक है। जैसे कि राम खेलकर पढ़ता है, तो जो खेलकर, पढ़ने से पहले वो खेला ना, तो खेलकर जो पढ़ा हो, तो खेलकर हमारी पूर्वकालिक क्रिया है, कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो वही बात हुई इसमें। उनमें से क्रिया पूर्वकालिक क्रिया होगी। जैसे शीला गाना लिख रही है, ठीक है जी, तो ये क्या होगा? हमारा ये सरल वाक्य है। विमला खाना खाकर सो गई है तो ये भी हमारा सरल वाक्य है। पर ये जो खाना खाकर, ये हमारा पूर्वकालिक क्रिया है। सो गई हो क्या? हमारी मुख्य क्रिया है। बस, बहुत आसान है। अब नंबर 2 है जी हमारा संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य दो या दो से अधिक सरल वाक्य जब समुच्चय बोधक शब्दों से जुड़ जाते हैं। क्या बात कही? दो या दो से अधिक सरल वाक्य। ऊपर वाला जो सरल वाक्य था, वे वाक्य दो या दो से अधिक सरल वाक्य जब समुच्चय बोधक शब्दों से जुड़ जाते हैं तो वे संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। जैसे अजय अमीर है और विजय गरीब है। अब देखो और क्या है यहाँ? समुच्चय बोधक अव्यय है, ठीक है। तो क्या है? अजय क्या है? अमीर है, और विजय क्या? गरीब है। अगर इन दोनों को अलग अलग देखें तो ये दो सरल वाक्य हैं। अजय अमीर है, एक यहाँ तक होगा, विजय गरीब है, जो है होगा एक, ठीक है। तो ये दो वाक्य बनने, अजय अमीर है, विजय गरीब है, तो जुड़ गए कहीं से? ये हमारा जो है समुच्चय बोधक अव्यय है, और इससे जुड़ गए। तो कौन कौन से थे? दो अलग अलग वाक्य थे और जुड़ गए हमारे, ठीक है। तो संयुक्त वाक्य बन गया। राजा ने मेहनत तो की परंतु जीत नहीं पाया। अब देखो यहाँ भी दो वाक्य हैं। राजा ने मेहनत तो की, एक तो होगा, दूसरा परंतु छोड़ दो, जीत नहीं पाया। परंतु क्या है? ये भी हमारा जोड़ने वाला है, जो बीच में हमारा जो अव्यय है, समुच्चय बोधक अव्यय है, ये भी जीत नहीं पाया। तो दो सरल वाक्य थे हमारे, और दो सरल वाक्य जुड़ो क्या बन गए? हमारे संयुक्त वाक्य बन गया, ठीक है। अब चलते हैं जी हम मिश्रित वाक्य। अब ध्यान देना, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, नंबर तीसरा है मिश्रित वाक्य, जिस वाक्य में एक उपवाक्य प्रधान होता है। ध्यान देना, जिस वाक्य में एक उपवाक्य होगा, यानी एक छोटा वाक्य होगा, वो प्रधान होता है, और एक या अधिक आश्रित उपवाक्य होते हैं। सीधी सीधी बात यह है, एक उपवाक्य तो प्रधान होगा, बाकी जो उपवाक्य बचे हुए ना, वे उसके ऊपर डिपेंड होंगे, यानी कि आश्रित होंगे, उससे उनका जुड़ाव होगा कहीं ना कहीं। जो पहले वाला प्रधान उपवाक्य है और वो बाद के उपवाक्य है, तो उन बाद के उपवाक्यों से पहले वाले प्रधान उपवाक्य का कहीं ना कहीं जुड़ाव दिखेगा हमको, हाँ भाई जुड़ा हुआ है, उसके बिना उनका कोई अस्तित्व नहीं है, ठीक है जी। वे मिश्रित वाक्य कहलाते हैं। जैसे मैंने सोचा था कि बड़ा होकर डॉक्टर बनूंगा। अब देखो यहाँ जो है बड़ा होकर डॉक्टर बनूंगा, मैंने सोचा था, ये हमारा क्या है? प्रधान वाक्य है। ये क्या हमारा प्रधान वाक्य है? मैंने सोचा था कि बड़ा होकर डॉक्टर बनूंगा। इसके बिना इसका कोई अस्तित्व नहीं है, बड़ा होकर डॉक्टर बनूंगा, ये अलग होगा, ये अलग। तो ये हमारा प्रधान उपवाक्य है, ये हमारा आश्रित उपवाक्य है। दूसरा क्या है? प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी एक कुशल वक्ता है। तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी क्या है? हमारा, ये हमारा है जी, ये तो होगा हमारा आश्रित वाक्य, और ये होगा प्रधान उपवाक्य। यहाँ तक प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, ये होगा हमारा प्रधान उपवाक्य, और ये बाद में एक कुशल वक्ता है, ये हमारा आश्रित वाक्य, ठीक है जी। आज जो हमने जो वाक्य था, वाक्य का जो हमने आज इस बारे में वर्णन किया है, वो वर्णन किया हमने रचना के आधार पर। रचना के आधार, क्योंकि वाक्य के दो आधार होते हैं ना, एक रचना के आधार पर, दूसरा अर्थ के आधार पर, ठीक है। और कल की वीडियो में हम जो इसका पढ़ेंगे वो अर्थ के आधार पर पढ़ेंगे। आज हमने रचना के आधार पर पढ़ा है, कल पढ़ेंगे हम अर्थ के आधार पर, ठीक है जी।
और आज की वीडियो में इतना ही। अगर किसी बच्चे की समझ में कुछ नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, उसका समाधान करने का पूरा प्रयास किया जाएगा। ठीक है जी, और मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।